ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 से 29 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में और संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना और तीसरा उनकी यह क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं तो उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर से हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़, इन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हाँ, भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर, सामान्य स्तर पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा 22 सितंबर को ऑलरेडी आपके 11वें घर में ही होंगे, 21 की शाम को आ चुके होंगे और 24 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। भाग्येश है, लाभ स्थान में जब आएंगे और लाभेश जो कि उच्च की स्थिति में है उनके साथ बैठेंगे तो ये अपने आप में लाभ कमाने का योग है। फंसा पैसा वापस आएगा, धन में वृद्धि होगी और क्योंकि यहाँ पे कर्मेश यानी कि सूर्य भी हैं तो कार्यों में भी वृद्धि, कार्यों में भी सिद्धि, कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है जो सफलता का सूचक और इवन भाग्य का साथ भी दर्शाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का भी इस टाइम पे हो जाता है। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध जो है वो अष्टमेश भी है तो ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा भी करता है। ये सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष और वक्री शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर तो विष दोष, और ये वक्री शनि सूर्य को भी देख रहे हैं तो इन दोनों का समसप्तक होना बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य नवमेश है, जो लोग जॉब करते हैं उनके अपने बॉसेस से झगड़े, पिताजी से झगड़े, बड़ों से झगड़े और आपके अंदर इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी ना कि उन इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाने के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए समय आपका धन के रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अवेयरनेस बनाकर रखिएगा, जागरूक रहिएगा, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप अचानक से स्टार्ट हो सकता है। अचानक से मतलब कि जिनसे बात चल रही थी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको ठीक करने का अवसर मिलेगा। बस एक्सेप्टेंस रखिएगा, अगर आपसे भी कुछ गलत हुआ है उसको मानिएगा। वैवाहिक जीवन कुछ नयापन लाइए। बहुत बोरिंग सा दिख रहा है सब कुछ, मतलब कि चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा अपने ऊपर विश्वास जागृत करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग भाग्य के साथ के कारण बहुत लाभ प्राप्त होगा। 24 सितंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि तुला में और 26 सितंबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो विपरीत राजयोग बनाते मंगल के साथ बैठेंगे जो लग्नेश भी हैं और चंद्रमा भाग्येश हैं। दोनों की जोड़ी चंद्र मंगल योग बनती है और 12वें घर में इन दोनों का आना यानी कि विदेश से पैसा, कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय, प्रॉपर्टी बेचना, इन सब के लिए बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति के अंदर एक बल होता है बदलाव लाने के लिए। बदलाव लाने के बारे में सोचता हर कोई है लेकिन ला नहीं पाता।
वो जो बल है वो मंगल और कभी कभी मंगल चंद्रमा मिलकर देते हैं। और 12वां घर जो है ट्रांसफॉर्मेशंस का, बदलाव का होता है, तो बड़े बदलाव, बड़े डिसीजन लेने का मौका। हाँ, खर्चे कुछ बढ़ेंगे। जो लोग विदेश में ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत लाभकारी टाइम रहेगा। जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि मंगल लग्नेश है, चंद्रमा मन के कारक हैं। 12वें घर में इन दोनों का बैठना बहुत एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन दिखाता है। और कुछ खर्चे भी आपके अचानक हो सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, इसलिए विदेश से सफलता, विदेश में सफलता, गुप्त धन की वृद्धि और विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखाता है। अगर आपका बिजनेस भी विदेश से संबंधित है तो उसमें भी बहुत बड़े लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवम भाव के स्वामी चंद्रमा 12वें घर में मंगल के साथ है। कुछ लोगों का अचानक से किसी मंदिर आदि जाने का प्लान बन सकता है या किसी तीर्थ स्थल पर जाने का विचार हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आप को थोड़ा लोगों से दूर रखिएगा जो आपको इरिटेट करते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्पेशली पार्टनर से हो सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको यही कहूँगा कि थोड़ा चेंज लाइए। जो बातें रेगुलर हो रही है उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं, तो इन बोरिंग चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में और लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे, अन्यथा बहुत पीछे छूट जाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। अचानक से धन आएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले धन से संबंधित, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। 26 सितंबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। हाँ, नीच के हो जाएंगे। जब भी आपके भाग्येश आपके लग्न में आएंगे तो नीच के ही हो जाएंगे, विडंबना है। इसलिए हर बार मैं कहता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। अब लेट्स से कि किसी कुंडली में शनि लग्न में है, मेष लग्न की कुंडली में, तो वो नीच के हैं, तो क्या हमेशा ही बुरा फल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, उसकी हम बात करेंगे। पहला तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यहाँ पर अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर कार्य करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ रिस्क लेने की कोशिश करेंगे और वो भी पे ऑफ करेगा, यानी कि कुछ अलग करेंगे तो बदलाव आएगा उसका। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं और लग्न में है, और षडाष्टक योग भी बना हुआ है। नीच के चंद्रमा लग्न में, यानी कि व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, कंपैरिजंस करता है, तो दूसरों को देखकर होता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ऐसी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। फोकस की कमी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, और कभी कभी व्यक्ति मन घड़ंत कहानियां बनाना शुरू कर देता है, या कहिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और उसका लेना देना तो कुछ नहीं होता जीवन से, लेकिन वो अपने आप को परेशान कर लेता है। और क्योंकि शकट योग भी बन रहा है तो कुछ कार्य डिले भी होंगे। अब चंद्रमा नीच के हैं, फोकस की कमी, और जो मैंने कहा सब कुछ होगा। ऊपर से अगर कोई कार्य इस टाइम पे डिले भी हो गया तो व्यक्ति परेशान ही होता है। तो पहले तो कोशिश कीजिएगा कि कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर आपका आ रहा है इस टाइम पे, उसको पहले ही तैयार कर लीजिए, उसकी तैयारी पहले ही कर लीजिए, और थोड़ा मेडिटेशन आदि कीजिए, शांत रहिए, क्योंकि यहाँ पे ना अधिकतम जो निर्णय आप लेंगे वो इमोशनली ड्रिवन होंगे और उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है। जो लोग आपको समझते हैं उनके साथ टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं। फोकस फोकस फोकस। बिजनेस, ये वो टाइम है जब कुछ बुरी न्यूज़ आएगी आपके लिए, कुछ गलतियां होंगी, कुछ नुकसान होंगे, लेकिन अच्छे के लिए, क्योंकि एक कभी कभी ना एक वेकअप कॉल हमें चाहिए होती है। वैसा ही टाइम है आपके लिए। लव लाइफ, एक दूसरे में विश्वास बढ़ाइए, एक दूसरे में कॉन्फिडेंस दिखाइए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, मन में अगर बहुत कोई बातें चल रही है ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको डिस्कस कीजिए। अभी लग रहा है कि ना मन में बहुत कुछ है, लेकिन वो डिस्कशन नहीं हो रही, और इसके कारण फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही। कभी कभी कुछ डिस्कशंस भले ही झगड़े के रूप ले ले, लेकिन उससे ये होता है कि मन में जो होता है ना वो निकल जाता है, और फिर चीज़ें थोड़ी शांत होती हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ेगा। देखिए कि आपके ही फील्ड में कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा किया हो, बहुत सफल बना हो, और अदरवाइज भी, क्योंकि कभी कभी होता है ना हमारे जीवन में इंस्पिरेशन नहीं रह जाती, तो हम कुछ अलग नहीं करते या हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। इंस्पिरेशन तो होनी ही चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से
कफ की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स और जनरल वीकनेस तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, किसी को भी कोई ऐसी चीज़ कमिट मत कीजिएगा जो आप नहीं कर सकते। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।